हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस महाकुंभ रिवीजन की सीरीज में। आपका स्वागत है। आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करने वाले हैं। कक्षा 11 कक्षा 12 के विद्यार्थी छात्र छात्राएं जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को बहुत आसान तरीके से उनका रिवीजन होने वाला है। और आपका जितने भी आप बाऊ चाचा हैं आपके, इनका पूरा का पूरा नियम हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आपका सिलेक्शन जहाँ चाहते हैं वहां करवा देंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि कहाँ आपको सिलेक्शन चाहिए। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको कुछ कॉमन बातें पता हो। जो आप बाऊ ने एक सीरीज दी थी, उस सीरीज को आपको याद करना है। उस सीरीज के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सीरीज कौन सी थी आपकी, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं इधर साइड में पूरा का पूरा। ये कार्बन का आप ही कमेंट बॉक्स में करेंगे इसका आंसर या आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो सीरीज क्या है आपकी, यहाँ पे 1s 2s 2p 2p, फिर आपकी 3s 3p 4s 3d, फिर 4p 5s, फिर आपकी 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, फिर आपकी 7s हो जाने के बाद 7s 5f 6d, ये आपकी पूरी की पूरी सीरीज है। इस सीरीज को आपको याद जरूर कर लेना है, जरूर 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 कर लेना है। तो ये आपकी क्या है, 1s 2p 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p 5s 6d 5p 6s 4f 5d 6p 7h 5f 6d, ये आपकी पूरी की पूरी सीरीज है। इसी सीरीज को आपको याद कर लेना है। और जहाँ पे आपका यस है और जहाँ पे आपका पी है, जहाँ पे आपका डी है और जहाँ पे आपका एफ है, ये तो होगा तो 2 लगाएंगे, ये होगा तो आपका 2 6 10 14, ये आपको बक्सा बना के याद कर लेना है। अगर ये से है तो हम 2 लगाएंगे, पी होगा तो हम 6 लगाएंगे, अगर डी होगा तो हम 10 लगाएंगे, अगर ये आपका एफ हुआ तो हम 14 को लगाएंगे। और डी के आपके अपवाद हैं। अपवाद क्या है, इसमें आपके 4 और 9 नहीं आना चाहिए। अगर इसमें 4 और 9 आया है तो इसमें हम 1 को प्लस करेंगे, इसमें हम 1 को प्लस करेंगे, इसमें हम 1 को प्लस करेंगे, बस प्लस करेंगे, घटाना नहीं। घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, आपको इसमें प्लस ही करना होता है। तो आप इसमें सीधा प्लस कर देंगे। तो आपका इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और ये आपकी किताब में कैसे है 1s2, ये आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 2 है, और यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 10 है। ये पूरी आपके से चलती गई। चलिए हम भी इसको चला दे रहे हैं। तो ये भी आपका 6, ये भी आपका 2, ये भी आपका 10, ये भी आपका 6 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया, ये भी आपका 14 हो गया, ये भी आपका 10 हो गया, ये भी आपका 6 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया, और ये भी आपका 10 हो गया, ये भी आपका 14 हो गया। ये आपकी किताब में पूरी की पूरी ऐसे छपी है, इसको आपको जरूर याद कर लेना है। तो आर्गन आपका 18 पे है। चलिए आर्गन को छोड़ दीजिए, इसका भी यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब हम इनका बता देंगे। तो सबसे पहले हम 4 नंबर वाले को देखेंगे। 4 नंबर वाले को, आपका 4 नंबर वाले पे जिंक है तो जिंक को देखेंगे। तो जिंक को आपको इसी के आधार पे करना है। यहाँ पे जिंक का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो एटॉमिक नंबर हम आपका लिख के लाए हैं। जिंक का आपका 30 होता है, सल्फर का आपका 16 होता है, और आपका आर्गन 18 होता है। ठीक, 10 आपका नियॉन का होता है। तो सबसे पहले हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं। तो आपकी जिंक 30 पे है, तो आपको यहाँ पे ये 2 2 6 2 6 2 ये आपको दिख रहे हैं। आपको इनको कहाँ तक ले जाना है, जब तक ये आपके पूरे के पूरे 30 तक ना बढ़ जाए। अभी आपके 2 2 6 डट 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 देखिए 14 10 तक ये पूरे के पूरे आपके 118 परमाणु क्रमांक हैं। यहीं पे आपके इन्हीं से पूरे के पूरे तत्व हैं। तो जिंक आपकी 30 पे है, तो ये आपको 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3s2 लिखेंगे, 3p6 लिखेंगे, 3p6,
3p6 फिर 4s2 लिखेंगे तो ये आपके 10 और ये 10 आपके हो गए कितने 10 10 20 10 और बचे हैं तो 4d ये आपका 10 हो गया 10 हो गया। ये आपके अब आप इनको देख लेंगे तो ये आपके पूरे के पूरे सही हो गया। तो ये आपका 2 2 6 10 हो गए, फिर 2 6 2 आपके 20 हो गए, फिर ये आपका 10। यही आपका परमाणु क्रमांक होता है, इन्हीं से आपके निकल आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब एक बार और देख लीजिए, अब 16 का निकालेंगे सल्फर का। सल्फर का कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 तक यही जाना है। तो ये आपका 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2s2 2s2 2p6 हो गया, ये आपके 10 हो गए, 10 हो गए हैं, 6 आपके मात्र बचे हैं तो 2s2 हो गया, 3p4 हो गया। यही आपका सल्फर का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपके 16 हो जाएंगे। ये आपके 2 2 6 10 और 2 ये 12 12 4 कितने हो गए 16 हो गए। अब आप नियोन का भी देख लीजिए, फिर एक अपवाद वाला भी करा देंगे, कतई जहर कटा देंगे। 10 तक आपको इसमें जाना है बस। तो ये आपका 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गई। ये आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे हो गए। ये किसके बात समझ में नहीं, आपको उस सीरीज को याद जरूर करना है। अगर उस सीरीज को आप याद नहीं करेंगे 1% भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उस सीरीज को नहीं याद करेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, 1% गारंटी है कुछ भी समझने लायक यहाँ पे नहीं है। याद करने वाली चीजें तो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा जरूर। सीरीज कितनी है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d। ये आपकी सीरीज, इसको एक बार में नहीं आधे आधे करके इसको आपको याद करनी होगी। ये हमने 3 करा दिए हैं, 2 आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और 24 आपका है, 24 आपका चरोमेनियम है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी अभी आपका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब कैसे होगा तो सबसे पहले आपको इसमें पूरा का पूरा लिखना है। लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ये आपके कितने हो गए, इनको एक बार गिन भी तो लीजिए। तो ये आपके अब 3d4 ये आपका हो गया भैया जी भोर सवेरे। तो ये आपका 2 2 6 10 2 6 2 20 और ये आपका 4। अब कुछ बच्चे को अपवाद नहीं पता है इसका जर्मेनियम का, तो कहेंगे हाँ हमने तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, हमारे मास्टर ने तो ऐसा बताया, स्कूल में हमारे ऐसा बताया गया है। लेकिन ये आपके स्कूल में बताया गया सही, ये लेकिन इस टाइप से नहीं बताया गया होगा। कहाँ गया होगा कि इस आगे वाले में से, इस आगे वाले का मतलब ये नहीं है कि इससे ये छोटा है इससे ये बड़ा है, क्योंकि इसका नंबर ज्यादा बड़ा है ना। आप उधार रुपया किससे लेंगे, जो आपसे गरीब है कि आपसे अमीर है। जो आपसे अमीर है आप उसी से उसे उधार रुपया लेंगे, कि जो गरीब है उससे ले लेंगे। कॉमन सी बात है, अमीर आदमी से रुपया उधार लेंगे। तो ये जो है कहेगा कि बाबूजी हम भैया जी डी वाले हैं, हम 4 और 9 को नहीं रखते हैं, हम 4 9 को नहीं रखते हैं और नहीं हम घटाते हैं, हम हमेशा बढ़ाते हैं। अब जब बढ़ाएंगे तो मान लीजिए ये उधार लेगा, उधार कैसे लेगा, किसी से मांगेगा। जब मांगेगा तो अपने से बड़े से मांगेगा, अपने नंबर से बड़े वाले नंबर से मांगेगा। तो यहाँ पे ये आपका 3 है, यहाँ पे ये 4 है, तो भैया जी 3 वाला 4 से मांगेगा कि 3 वाला 2 से मांगेगा, 3 वाला आपका 4 से मांगेगा। जब 4 से मांगेगा तो 4 वाले में भैया जी इसके पास 2 हैं, तो जब 2 हैं तो ये आपका इसको देगा जरूर, क्योंकि ये पैसा वाला अगर देगा नहीं तो इसकी हो जाएगी बेइज्जती, देना पड़ेगा। तो जो आपका यहाँ पे 2 है, इसके पास 1 बचेगा, 1 इसको ये दे देगा, तो ये आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, बहुत शानदार बहुत जानदार। आइए कभी हमारे यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद आपका महाकुंभ लगता है। आपका कुंभ कब लगता है, 6 साल बाद आपका कुंभ लगता है।
और अर्ध कुंभ आपका 12 साल बाद लगता है और महाकुंभ आपका 144 साल बाद लगता है। जो आपका मंथन हुआ था अमृत वाला, देवता भी खराब थे, उन्होंने सही काम नहीं किया था, क्योंकि राक्षसों को भी तो देना चाहिए था उनका हिस्सा। और आपको भी कतई देवता बन के नहीं रहना, देवता भी होशियार थे, कहेंगे हाँ वो देवता दे दे, देवता खुद ही होशियार नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो आप क्यों ईमानदार हैं। आइए हमारे यहाँ महाकुंभ स्नान करेंगे, साथ में डुबकी लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।